स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम कुछ ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और उनका ताल्लुक हमारे मजहब यानी कि इस्लाम से भी है। इंसानियत में पहला कत्ल हाबील और काबील की वजह से हुआ। इसका बैकग्राउंड क्या था, स्टोरी क्या थी। इसके अलावा आजकल की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जब कोई नाहक कत्ल किसी को करता है तो इसका मतलब है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। उसको कैसी सजा मिलती है कुदरत की तरफ से या अल्लाह उनको कैसी सजा देते हैं, आज हम इन स्टोरीज पे भी बात करेंगे। और इसके लिए हमने इनवाइट किया अब्दुल्ला भट्टी साहब को जो कि स्पिरिचुअल हीलर हैं। उनसे जानेंगे कि उनके पास आज कौन कौन सी स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम अब भट्टी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब, ये हाबील और काबील की क्या स्टोरी है, क्या सोच थी उनके माइंड में जिसकी वजह से कत्ल हुआ था? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि नस्ल इंसानी का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस कुर्रा अर्ज़ी पे कदम रखा, यहाँ पे नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ, यहाँ पे इंसानों की परवरिश शुरू होगी, पैदाइश शुरू होगी। तो जो पहला कत्ल वाकई काबील ने हाबील के साथ किया। इसका बैकग्राउंड बेटा ये है कि जब इसमें बैकग्राउंड में हम आखिर में कुरान पाक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसराइली रवायात का सहारा लेना पड़ेगा और तौरात का सहारा लेना पड़ेगा। तौरात में जो पहला चैप्टर पैदाइश के हवाले से वहाँ पर ये वाक़या मिलता है। लेकिन जो अभी मैं सारा वाक़या बताऊँगा उसमें नाम भी लूँगा, तो ये मैं हमारे इसमें इसराइली रवायात से बदल ली गई। बहुत सारे बड़े क्रिटिक्स कहेंगे ये कहाँ है, तो उधर से है। वाक़या बेटा ये कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसमें ये होता था कि अल्लाह की ज़ात ने यहाँ पे इंसानों की बातकारी करनी थी, यहाँ पे इंसानों को बढ़ना था, अफज़ाइश होनी थी। तो एक बच्चा बच्ची सुबह पैदा होता था, एक बच्चा बच्ची शाम को पैदा होता था। तो तय ये हुआ कि उस वक्त और तो कोई था नहीं कि जो सुबह को बच्चा पैदा होगा उसकी शादी शाम वाले के साथ और शाम वाले के सुबह वाले के साथ। यानी कि जोड़ा बच्चा अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह की तख्लीक का सबब देखे, अल्लाह ने इंसानों को आगे लेके जाना था। एक बेटा बेटी सुबह पैदा होती है, एक बेटा बेटी शाम को पैदा। तो तरीका ये रखा गया कि जो सुबह बेटा पैदा होगा उसकी शादी शाम को, और जो शाम को जो सुबह लड़की उसकी शादी दूसरे के साथ हो जाएगी। अब ये बच्चे पैदा हो रहे थे, इसी दौरान ना उनके एक बेटा पैदा हुआ काबील। अच्छा। काबील, उसके साथ एक लड़की पैदा, बहन थी अकलीमा। शाम को पैदा हुआ हाबील, उसके साथ लड़की पैदा हुई ल्यूदस। ये सारे नाम हमें इस रिवाज से मिलते हैं। तो जब ये बच्चे जवान हो गए तो जो काबील था ना, उसकी जो तय चल रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबा और अम्मा ने चलाया हुआ था कि सुबह की शाम के साथ, शाम के सुबह के साथ। तो जब जो अकलीमा नामी लड़की थी ना, जो शाम के वक्त काबील के साथ पैदा, वो बड़ी खूबसूरत थी। उसको हुस्न जमाल अल्लाह ने खास अता किया था। वो उसके अंदर ना पहली बार बेईमानी आ गई, पहली बार उसके अंदर बेईमानी आ गई। मुनाफिकत पुत्र है कि नहीं मैंने इसके साथ शादी करनी है। तय ये था कि सुबह वाले की शाम के साथ, शाम वाले के सुबह के साथ। उसकी शादी होनी थी ल्यूदस के साथ, ठीक है। लेकिन काबील जिद पे उतरा कि मैंने शादी करनी है, मैंने शादी करनी है। अब ये वो नुक्ता आगाज है जो दो भाइयों के साथ स्टार्ट हुआ। हम कह सकते हैं ज़ान नबीज़ का जो रोला पड़ता है कि जो औरत की वजह से अर्थ पे हमेशा कत्ल वगैरह होती रही है। यहाँ मैं फिर बार बार क्लियर कर रहा हूँ, ये इसराइली रवायात है, कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है, उनको और जिक्र है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब काबील बज़िद हो गया कि मैंने ना शादी मैंने अकलीमा से करनी है जो मेरे साथ पैदा हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ा समझाया कि जो तरीका हमारा चल रहा है तुम उस तरीके पे चलो, तुम ये गलती, ये हमाकत, ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? तुम नाफरमानी मेरी भी कर रहे हो, कुदरत की भी कर रहे हो, खुदा भी। वो बज़िद रहा कि नहीं मैंने ये करना है। अब आदम अलैहिस्सलाम बाप थे, बहुत समझाया, लेकिन जब काबील अड़ा रहा तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ये काम करते कि आप दोनों अपनी कुर्बानी, पहले वक्तों में बेटा ये होता है कुर्बानी जाके ना किसी पहाड़ पे छोड़ देते थे तो आसमान से एक आग उतरती थी, जो जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट होती थी उसको उठा लेती थी या जला देती थी, बाकी वैसे पड़ी की पड़ी रह जाती थी। अच्छा। अब तय ये हुआ कि अगर तुमने कलीमा को हासिल करना है, जो तुम मनपसंद लड़की को हासिल करना है, तो उसका तरीका ये कि तुम अपनी कुर्बानी लेके जाओ, दोनों भाई अपनी कुर्बानियां लेके पहाड़ पे जाओ, जिसकी अल्लाह की ज़ात कुर्बानी एक्सेप्ट कर लेंगे या आग जिसको चक लेगी वो सच पे या दूसरा झूठ पे है। अब जो काबील है ना, ये ज़राअत के पेशे से मुंसलिक था। अच्छा। ये ज़राअत खेती बड़ी करता था, ज़राअत करता था। और जो हाबील था वो भेड़ बकरियां चराता था। अब दोनों ने, काबील ने क्या किया, काबील के अंदर मुनाफिकत झूठ तो पहले ही था, उसको ये था कि अल्लाह ने उठानी है नहीं उठानी। उसने जो अनाज, मुख्तलिफ अनाज लेके ना, जो अनाज भी जो कमज़ोर हैं, जले हुए हैं, सड़े हुए, ले जाके पहाड़ के ऊपर रख दिए। अच्छा। हाबील ने खूबसूरत मंडा लिया। वो कहते मैं रब को राजी करना चाहता हूँ, रब की रजा के लिए। जो नेक आदमी होता है ना, वो हमा वक्त बेटा इस कोशिश में रहता है कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी अदा, कोई ऐसी हरकत करूँ कि रब मेरे पे मेहरबान हो जाए, रब मेरे पे राजी हो जाए। लेकिन आज भी जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमारा जो नेक लोग वो एक अच्छा जानवर ढूंढते हैं, खूबसूरत जानवर ढूंढते हैं। और अल्लाह का फरमान भी है कि खूबसूरत जानवर ढूंढे, जो अधूरा हो, जो जिसके ऊपर जख्म लगाओ, जिसके ऊपर चोट लगी उसे कबूल कर। यानी कि अल्लाह के रास्ते में अगर कुर्बानी देनी है तो एक खूबसूरत जानवर की, सेहतमंद जानवर की देनी है। अब दोनों ने, काबील ने जाके अनाज का वहाँ पे
पे रख दिया और हाबील ने वहां पे मेंढा रख दिया। बकर मेंढा आता है, बकरी आता है। अब जब आग आसमान से उतरी और वो जो हाबील का मेंढा था उसको ले गई, और जो काबील था उसका अनाज वैसे का वैसा रह गया, उसका अनाज वैसे का। अब ये एक किस्म की शर्मिंदगी थी काबील के लिए, कि हद तक थी, एक बेइज्जती थी उसके लिए कि तुम कैसे बंदे हो, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं की। अच्छा, हाबील की कुर्बानी कबूल होगी, तुम्हारी कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई। कुरान पाक में कुर्बानी का जिक्र इस आता है। अब ये वो नुक्ता आगाज था जब दोनों की दुश्मनी लड़ाई होगी। इसी दौरान कहा जाता है उन्हीं रवायात में कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो बाप वो किसी काम के सिलसिले में जब बाहर जाते हैं, तो अब काबील हम वक्त सोचता है कि वो कौन, ये मेरा दुश्मन है, इसकी वजह से मुझे बुरी बदनामी हुई, इसकी वजह से मैं जलील हुआ हूँ, कोई ऐसे मैं इसको रास्ते से कैसे हटाऊं, दिमाग में आना शुरू। उससे पहले कत्ल तो हुआ ही नहीं था, उसको वो बार बार सोचे में कैसे। फिर कहा जाता है, इसराइली रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि एक दिन बैठा होता देखता है कि दो परिंदे होते हैं, तो एक परिंदा दूसरे को ना पत्थर उसका सर जमीन पर रख के पत्थर मार के ना कोई चीज मार के उसका सर काट देता है। उसके ज़हन में ख्याल आता है कि ये तरीका अच्छा, मैं इसी तरह मैं अपने भाई को ना मार डालूंगा। अब जो हाबील है वो बकरियां चुराते हैं, सारा दिन जंगलों में सहराओं में बाहर रहते हैं, तो एक दिन बकरियां चराते चराते एक दरख्त के नीचे सो जाते हैं। काबील मौके की तलाश में था कि वो मौका कौन सा मिले, वो वक्त कौन सा है जब मैं ना हाबील को अपने रास्ते से हटाऊं और ना ये जमीन पे रहे और ना ही मेरा ये, एक तो मेरी दुश्मनी है, इसकी वजह से मैं जलील होता हूँ, इसकी अच्छाई इसकी नेकी ये प्रूव होगी रब की हाँ कि ये नेक बंदा है, तो मैं तो जलील हो गया हूँ। अब वो हटाने के जब सो रहे थे उसने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के ना हाबील के सर को पे मारा और उनको मार दिया, शहीद कर दिया। हाँ। ये धरती का नस्ल इंसानी का सबसे पहला कत्ल था, जब एक भाई ने अपने दूसरे भाई को, जो नेक था, जो पारसा था, जो मुत्की था, जो रब के यहाँ इनाम याफ्ता था, रब के यहाँ कबूल याफ्ता था, रब ने जिनकी नेकी कबूल कर ली थी, उसको मार लिया। मारने के बाद वो परेशान हो गया, परेशान हो गया कि मैं इस लाश को कैसे टिकाने लगूं। मेरे अगर घर वालों ने मतलब सब ने देख लिया, रिश्तेदारों ने, जब बहन भी सारे थे देख ले तो मेरा क्या बनेगा। बाद को कहा तब वो ना उसको छुपाता फिर रहा, तो उसे समझ नहीं आ रही थी इस लाश को टिकाने कैसे लाऊं। अच्छा। तो बाद वहीं रवायात में बात को आता है कि वहां पे फिर दो परिंदे, कौवा कभी का कौवा आता है, तो वो दो कौवे आते हैं, तो दो कौवे आके ना देखते कौवा, जब दो आती रवायत कहता है कि कौवा मरा होता है, एक और कौवा आके ना अपनी चोंच से जमीन को खोदता और उसको कौवे की लाश को अंदर डालता है, उसमें उसको मट्टी डाल देता है। दूसरा आता है, दोनों लड़ते हैं, लड़ने के बाद एक मर जाता है, उसको डाल के ना ऊपर मट्टी डाल देता है। अच्छा। इस तरह आप खुदा कह लें, नेचर कह लें, या जो भी, उसको ना उसको रास्ता दिखाया जाता है किस तरह तुम अपने भाई की लाश को टिकाने लगाओ। काबील ने हाबील की लाश को जमीन में दफना दिया। नेचर का यहाँ ये आता है कि इसमें वो सफेद रंग था काबील का, जैसे ही वो गुनाह करता है, जैसे ही अपने भाई की लाश को दफनाता है, तो उसका स्याह रंग जो गोरा रंग है स्याह हो जाता है। अच्छा। उसके चेहरे पे फुटकार पड़ जाती है, वो जो गोरा था चिट्टा था खूबसूरती ज़ाहिल हो जाती है। हाँ। उसकी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वापस आते हैं तो आके ढूंढते हैं अपने बेटे को, मेरा बेटा हाबील किधर गया, क्योंकि वो इनाम याफ्ता था, मुकर्रब था, अल्लाह के करीब, उसकी कुर्बानी भी कबूल हो चुकी थी, वो महबूब हो गया था अपने रब को। फिर वो नाफरमान नहीं था, काबील तो नाफरमान था, हाबील फरमाबरदार था, तो बाप उससे प्यार करता था, मेरा बेटा किधर है। बड़ा ढूंढते आखिर उन्हें समझ आ जाती है कि काबील ने इसके साथ कुछ किया है। काबील को फिर ना जब हालातों वाकयात शोहद इकट्ठे करते समझ आती, काबील ने अपने भाई को मरा, लिहाजा काबील को वहां से निकाल देते हैं। निकालने के बाद कहते तुम नादन में चले, जहाँ मैं तुम रहने काबिल नहीं हो। अच्छा। तुम मुहज्जब नहीं हो, तुम जालिम हो, तुम मुतशद्दिद हो, तुम कत्ल गारत पे उतर है, तुम ठीक नहीं हो, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ। वो फिर बाकी बात की रवायत में आता है, वो अदन चलाया था, अदन में जाके फिर एक दिन और वाकया आता है कि शैतान जो है ना एक नए रूम में उसको फंसाता है, एक नए रूम में उसके सामने आता है कि देखो आग आई थी, तो आग ने ना उसकी कुर्बानी ले ली थी, तो आग बड़ी ताकतवर है, तुम आग की पूजा करो। अच्छा। मैं यहाँ फिर बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि ये वाकयात इसराइली रवायात के हैं। हाँ। हमारे देखने वाले वो फिर ना ये वो रास्ता था, ये वो तरीका था, ये वो पहला शिरकिया अमाल था जो काबील ने शैतान के आग की पूजा की, और पूजा करने के बाद वो मलऊन ठहराया और अल्लाह के नाकर्दा और नाफरमाबरदार बंदों में चला गया। तो ये वो कत्ल था जो नस्ल इंसानी का पहला कत्ल था, और जिसके बाद ना उसके बाद शैतान ने बाद में लोगों को उसको रुलाया, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे सबक दिया कि जो बंदा मेरी नाफरमानी करता है, जो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरे लिए नाफरमान भी है, मलून भी है, और मेरे लिए ठुकराया हुआ इंसान है। हाँ। तो काबील कत्ल करके ठुकराया हुआ इंसान हो गया, हाबील कत्ल होकर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन गया। बट साहब हम देखते हैं कि चले हाबील तो इंसानियत का पहला कत्ल था ना, लेकिन आज की सोसाइटी में भी हम नाहक कत्ल होता देखते हैं लोगों को, और जो कातिल होते हैं ना वो कानून की गिरफ्त में अक्सर नहीं भी आते, या बहुत देर के बाद, बहुत सालों के बाद आते हैं।
आपने कभी ऐसी कोई वाकया सुना हो या आपने देखा हो ऐसा कि जिसको नाहक कत्ल किया और उसकी बाद में उसको इबरत का निशान भी बनाया? बेटा बिल्कुल, मैं ना, क्योंकि यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमारे जो देखने वाले वो सवाल करें कुरान पाक में ये वाकया कहाँ, कुरान पाक में अल-माइदा जो सूरा है उसमें 27 से लेकर 32 या 31 यहाँ ये वाकया जिक्र है, वहाँ पे कुर्बानी का जिक्र है कि कुर्बानी दोनों नहीं। फिर अल्लाह वहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि एक भाई ने नाहक कत्ल किया, तो नाहक कत्ल का एक मैसेज दिया हमारे नबी के जरिए कि फिर हम आखिर में ये भी बताएंगे नाहक कत्ल की सजा क्या। अब आपने सवाल किया कि कोई ऐसे बंदे आपको मिले हो जिन्होंने कत्ल किया, और लेकर कत्ल करने के पहला मैं यहाँ एक वाकया बयान करूँ। मेरे पास एक ना एक दिन एक बीबी बाहर आई तो मुझे कहती कि मेरी जो ना खाला वो ना बाहर गाड़ी में बैठी हुई है, तो अंदर मैं उसको इसलिए ला रही कि उसके जिस्म से बदबू आती है बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं क्या बदबू आती, कहती उसको हम परफ्यूम करते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, लेकिन वो ना वो जवानी में डॉक्टर थी, सारी जिंदगी डॉक्टरी का काम किया, लेकिन अब उसके जिस्म से बदबू आती तो आपने गाड़ी में आके उसको दम कर ली। मैं भी हैरान हो गया क्या हो गया। उसके बाद जब गाड़ी में बैठा उसे खुशबुएं बड़ी लगाई हुई थी, लेकिन उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। उसने कहा कि इसके यूट्रस में कैंसर की ऐसा फोड़ा बन चुका है कि डॉक्टरों ने इसको लाइलाज करार दिया और ये इससे सारा दिन खून रिश्ता रहता है। अच्छा। अब एक औरत के रहम में फोड़ा बन जाए और फोड़ा भी इतना बड़ा हो कि उसका ऑपरेशन ही ना हो, और वो दिन रात उस अजियत में पड़ी हुई। तो मैंने उसके पास बैठा, मैं कहती आप बताएं कि अल्लाह ताला ने, आप तो डॉक्टर थी, आप तो समझदार थी। कहती आप हैरान होंगे कि मैं ना डॉक्टर भी थी, समझदार भी थी, सारी बीमारी को समझती थी, लेकिन जब तक मुझे समझ आई, जब तक मुझे पता चला, उस वक्त तक इसका साइज इतना बड़ा हो गया था कि मैं इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकी, इलाज भी नहीं करवा सकी। तो लेकिन कहती कि मैं आपके सामने की इकरार करती हूँ, उसने अपनी जो साथ बंदी आई थी उसको बाहर भेज दिया, मैं आपके सामने की इकरार करती कि अल्लाह ने मुझे ये सजा क्यों दी। मैं क्या हुआ? कहती पहली बात तो ये कि मैं जहाँ क्लिनिक बनाया हुआ था, क्लिनिक पे ऐसे लोग जो अबॉर्शन कराना चाहते थे, ऐसे लोग जो ज़िना करते थे, जब भी मेरे पास आते तो मैं, मेरी पूरे लाहौर में शोहरत थी, मैं पैसे लेके 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने के बच्चे मैं अबॉर्शन कर देती थी, और बच्चे बाज का टुकड़ों की शक्ल में उसके अजाब बाहर आते। तो मैं इतनी बेरहम थी पैसे के लिए, मेरे अपनी मैं शोहरत थी कि देखो जी मैं 5वें महीने का भी कर देती, 4थे महीने का भी कर देती। एक तो मैं ये जुल्म करती थी। दूसरा, मेरे पास कोई भी अगर जब बंदा आता था तो बीबी आती थी, मैं देती उसको नॉर्मल ऑपरेशन होना, तो मैं नॉर्मल ऑपरेशन के बजाय जान के उसका मैं ऑपरेशन कर दी। वो नॉर्मल डिलीवरी होती थी, मैं उसका ऑपरेशन करके उधर ले जाती थी। अच्छा। 2 काम। तीसरी बात है कि बाज़ औक़ात मेरे पास ऐसी बच्चियां आई जिनके हमल जो प्रेगनेंसी 5-5 महीने की हो गई थी, 6-6 महीने की हो गई थी। जब वो जो 7 लोग जानी आए हुए थे उनको कर दे, मैंने उनसे पेपर लिखवाया कि अगर ये मर गई तो उनका कोई मसला नहीं। तो 4-5 बच्चियां ऐसी भी थी जिनका मैंने डिलीवरी अबॉर्शन के दौरान वो बच्चियां मर गई। तो ये भी मेरे से गुनाह होता रहा। अब जवानी में, ताकत में, नशे में तो वो ये काम करती रही, लेकिन जब वक्त की गिरफ्त और लाठी हरकत में आई, फिर उसका साथ ये हुआ। मैं एक दफा ना जेल में गया बेटा, यानी कि वो अब सजा, जो औरत जो है एक सजा के तौर पे मुआशरे में फिर रही है, और उसकी जानने वाली 2-4 बीबियों को पता है कि सारी जिंदगी ये औरतों के साथ क्या ज़िना करती रही होता है। एक दफा मैं ना गया वहां पे ना, जेल में गया, तो मैंने, मेरे दोस्त है सुपरिटेंडेंट, मैंने कहा यार कि मुझे कोई ऐसे कातिल दिखाएं कि जिनसे देखे ना मुझे इबरत हो, जिन्होंने कत्ल नहीं किया लेकिन वो पकड़े हुए हैं। अच्छा, कत्ल नहीं किया लेकिन वो पकड़े हुए हैं। अच्छा, किसी और जुर्म में। हाँ। मैं 5-6 कातिल मेरे पास भेजे। 2 वाक़यात मैं यहाँ बयान करूंगा। एक दिन मैं हैरान हो गया कि मुझे ना गाँव का बंदा कहता जी मैंने ना किसी इंसान को कत्ल किया है, ना मैं किसी चीज़ को कत्ल किया, लेकिन मैं एक कत्ल किया था जिसकी मुझे सजा मिली है। अब जो कत्ल जिसके इल्ज़ाम में मैं हूँ, मैंने ये कत्ल नहीं किया। मैं, आप हैरान हो बेटा, मैं क्या तुमने कत्ल किया था? मैंने सिर्फ ये किया था, एक दफ़ा मैंने भैंस ली, तो भैंस के साथ उसका ना बच्चा था, जानवर था, जो कट्टा कहते हैं। हाँ। तो कट्टा रास्ते में शोर कर रहा था, मैं उसके तंग आके कट्टे को गोली मार दी। ओह, अच्छा। जब मैंने कट्टे को गोली मारी उसके बछड़े को, तो भैंस ने आसमान की तरफ मुंह उठा के ना पता नहीं क्या कहा। अच्छा। हालांकि उसका बच्चा था, खुदा की मखलूक थी, वो मेरे दिल पे भी लग गई। तो मैं सारी जिंदगी डरता रहा कि मैंने इसको ना रुलाया था, इसकी यह आसमान की तरफ गई है तो मेरे ऊपर कोई हादसा को वाकया ना हो जाए। तो बाद में गांव में कत्ल ऐसा हुआ, कातिल भाग गया, मैं उस वहाँ खड़ा हुआ था, मैं उस चक्कर में आके पकड़ा गया। ये मेरी सजा थी। वहीं पे एक और बंदा मुझे मिला, मुझे कहता जी मैंने ना, जिस कत्ल में आप पकड़ा गया हूं, मैं इसमें नहीं पकड़ा गया, मैं कत्ल कोई और किया है। मैं कहता जी मैं आपके हवाले से, मैंने आपके कॉलम भी पढ़े हैं, दूसरी बात है कि मैं आपकी जानता भी हूँ आपको, तो आपके सामने मैं इकरार करता हूँ कि हम बहन भाई जवान थे, मेरी बहन ने ना अपनी पसंद की शादी कर की, चली गई। अब हमने इंतजार किया कि किसी तरह उसको ना बलचा के, बातों में भुला के उसको वापस लाएं। वापस लाने के बाद
मैंने उसका कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके जिस्म को दबा दिया। आज तक किसी को नहीं पता, हम कहते जी वो पता नहीं किधर चलेगी, क्या चक्कर है, घर वाले मेरे साथ मिले हुए थे। कत्ल तो मैंने अपनी बहन कर दिया, उसको दफन भी कर दिया, लेकिन नेचर ने, कुदरत ने मुझे सजा दी, और सजा देने के बाद देखिए मैं किसी और कत्ल में पकड़ा गया और मैं यहाँ पे आ गया। इसके अलावा मुझे एक और बंदा मिला, मैं परेशान हो गया। वो कहने लगा कि हम आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि कत्ल वगैरह आजकल कैसी हो रही है। मैं क्या हो रही है? कहते कच्चे के और मुल्तान के और कुछ इलाके में ऐसे लोग हैं जो बंदों को मजदूर के तौर पे हायर करते हैं। अच्छा। हम 10 लोग उन्होंने हायर किए हुए, हमें वो 3000 डेली देते हैं। क्या देते हैं? काम जो मर्जी कराएं। अच्छा। 3000 डेली। शाम को एक सूट देता, उन्होंने तय किया कि हम आपको किसी दीवार से टकरा दें, हम किसी बंदे से टकरा दें, किसी डकैती करा दें। तो वो कहते कि आप ये डकैती करते करते जब एक घर में हम गए, घर में जाने के बाद एक माँ, एक औरत थी जो मेरे हाथ जोड़ती रही, मैं उसके सामने उसको बेटे को भी मार दिया, सारा दिन कर दिया। तो वो तो मैं उससे छुप गया, लेकिन किसी और जगह मैं पकड़ा गया, जहां पकड़ने जाने के बाद मेरे साथ ये हुआ। अब यहाँ मैं बेटा एक इबरतनाक वाकया बताऊंगा। हमारे मोहल्ले में मुझे अभी भी याद है, एक मुर्गी वाला था, शरीफ आदमी था, तो इलाके में जो डॉन बना हुआ था, टेररिस्ट बना हुआ था, उसने उसको ना वो सब किसी से सब्जी ले, किसी से मुर्गी ले, किसी से ग्रोसरी ले, पैसे नहीं देता था। टेरर उसका पूरा था, लोग उसको डरते थे। वो मुर्गी वाले से उसने मुर्गी ली, तो उसने कहा जी मैं थोड़े बहुत पैसे दे दिया करे। तेरी जरूरत क्या हो, तो होता कौन है जो तू ऐसी बात कर रहे है? उसने उसका वही तराजू पकड़ के उसके सर पे मारा गुस्से में, और वो बंदा मर गया। अब ताकतवर था, जोरावर था, उसने किसी ने गवाही देने की कोशिश की तो गवाही उसने नहीं दी। अब ये जो बदमाश साहब हैं, ये ना अपनी बदमाशी में अपने ताकत के जोर पे दाएं बाएं घूम रहे हैं कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं ताकतवर हूँ, बदमाश हूँ। वो मुर्गी वाला गरीब आदमी था, लेकिन जब कुदरत की हरकत में आई, कुदरत सजा ऐसी आई, तो वो बाद में जब बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद मैं उसको जानता हूँ, जब नमाज रोजे की तरफ आ गया, ये लोग ना अपनी चैरिटी, सखावत, नमाजें, इबादत अपने ना मुआशरे में सर्वाइव करने के लिए करते। फिर तो कहते जब एक दिन बंदा, हम सारे गाँव लोगों को पता है कि लाहौर में मैं अलर्ट था कि इसके साथ नेचर क्या करती है। मैं इंतजार कर रहा था कि नेचर की छड़ी कब हरकत में आती है। नमाज पढ़ रहा था, दुश्मनी तो उसकी थी, दुश्मन मस्जिद में आ गए। दुश्मनों ने फायरिंग की, तो मौलवी साहब खुतबा पढ़ रहे थे, खुतबे में आवाजें आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान छुड़ाओ, मेरी जान छुड़ाओ। अब देखें, बदमाशी आजम जो बहुत बड़ा बदमाश था, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में चीखो पुकार कर रहा है, और इसी चीखो पुकार के दौरान गोली लगी, पूरा इलाका स्पीकर की उसकी आवाज सुन रहा था, पूरा इलाका सुन रहा था कि वो जो बदमाश फलां टेररिस्ट था, बहुत बड़ा नाम था, जिसके जो बंदा मारता था और बंदा मारने के बाद डकार जाता था। आज देखें क्या हालात है कि उसको वो सारे जमाने के सामने मरा, और अल्लाह ने बताया कि अगर तुम किसी को नाहक कत्ल करते हो तो मैं सारे आम उसको जिल्लत भी दूंगा और उसको निस्तो नाबूद भी करूंगा। पर साहब, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने कभी कत्ल किया और वो छुप के बैठा हो, लेकिन उसके बाद फिर उसका अंजाम बाकी सारे लोगों ने देखा हो? क्योंकि अभी आपने जो वाकये का जिक्र किया, मस्जिद में उसका कत्ल हुआ, इसके अलावा कोई आपके पास और स्टोरी है? बड़ा मेरे पास एक बंदा एक दिन मेरे पास आया, मुझे कहता है कि मैं ना कराची में ना एक बहुत बड़ी टेररिस्ट पार्टी थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके साथ में काम करता था। मैंने ना तकरीबन 21 के 22 बंदे मैंने मारे हैं। अच्छा। मैंने 21 और 22 बंदे मारे हैं। अच्छा, मैं क्या, अच्छा फिर वो, अच्छा मेरे यहाँ पे लोग ये पूछेंगे मुझे लोग क्यों बताते हैं, मेरा आवाम से ऐसा तल्लक है, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, या मैं छोटी मोटी खिदमत करता हूँ जहाँ पे आसानी पे बहुत सारे लोग आते हैं। मैं वाहद बंदा हूँ जिससे लोग अपनी बात शेयर करते हैं, या मैं बातें करके उसकी नफ्सियात पढ़ के उनसे करवा लेता हूँ बात। अक्सर लोग कहते हैं आपके पास इतनी दास्तान है, मैं जिस बंदे के साथ 500 बंदा रोज मिलता है, हर बंदा नई दास्तान, हर बंदा नई स्टोरी, ये वो कहता है मैं कत्ल कर रहा था, कत्ल करते करते मैं इतना पागल साइको हो गया था कि मैं मुतशद्दिदाना तरीके से कत्ल करता था। अब जब मुझे ना पता चल गया कि हालात ठीक नहीं है, मैं छुप के लाहौर आ गया। अच्छा। मैं छुप के लाहौर आ गया। छुप के लाहौर आने के बाद यहाँ पे ना मैं बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़ी खामोशी से बैठा हुआ था। तो एक दिन मैं अपनी बीवी बच्चों को भी लेके आ गया था, बीवी बच्चों को भी लेके आ गया था। नेचर का क्या कानून है, कहता नेचर कहता मुझे कहता मैंने खुदकुशी की, मुझे क्या खुदकुशी, मैं खुदकुशी कर दी। कहते मेरे वो सारे बच्चे किसी ने मार दिए, मेरा सारा कर दिया, क्या क्यों, मैं कैसे मार दिया? कहते जब मैंने लोगों के कत्ल किए थे ना, उनमें से एक लड़का पीछे बच गया था उनका, जो वहां पे वो तलाश में था, वो इस सर्च में था कि मुझे ढूंढे और मुझे ढूंढने के बाद मारने। कहता वो लाहौर आया, लाहौर आने के बाद मेरे घर पे आया, हम सबको बांधा, मेरे साथ बांधने के बाद मेरे बीवी बच्चों को मेरे सामने ज़िबा किया, मारा, और मारने के बाद मुझे कहा
कि तुम छुप के बैठे थे, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा, तुम्हें कुछ अरसे बाद मारूंगा। अच्छा। आप इस अजियत को, इस दुख को सहो। मुझे कहता है मुझे कोई डिप्रेशन की दवाई काम नहीं करती, मुझे कोई गोली काम नहीं करती। मैंने वो मेरे सामने मेरी बीवी बच्चों को उसने मार भी दिया, मेरे साथ भी उसने गलत हरकतें की। अब मैं मौत की तलाश में, मेरे लिए जिंदगी हराम हो गई है। और कुछ अरसे बाद पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। खुद इस वाक़े का मकसद ये था, अगर कोई कत्ल करने के बाद, कोई यारी करने के बाद ये समझता कि मैं कामयाब हो गया, मैं छुप गया हूँ। नेचर का सिस्टम बड़ा आदिलाना है और नाज़िलाना है। नेचर उसको ढूंढती है, ढूंढने के बाद उसको मारती है और मारने के बाद उसको निशानी इबरत बना देती है। तो भट्टी साहब, जिस तरह से आपने खुदकुशी का भी बताया कि एक इंसान ने खुदकुशी कर ली है, जो कातिल होते हैं या जुराइम पेशा अफराद होते हैं, उनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो उनको खुदकुशी करने तक पे मजबूर कर सकते हैं? बेटा मेरे पास एक बंदा आया, मैं आज तक हैरान उस बंदे के, मैं पहले भी वाक़या बयान कराया। बंदा मेरे पास आया, उसने 29 के 32 कत्ल किए हुए थे। अच्छा, मैं जब उसका हाथ देखा, थोड़ी बहुत पॉमिस्ट्री सोलॉजी जाता हूँ, मुझे समझ आया कि बंदा है कि जानवर है, क्या चीज़ है। मुझे उससे अजीब सी वाइब है। आप देखें ना, वाइब का भी अजीब चक्कर है। अगर आप किसी बंदे के पास बैठते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, दिल के उसके पास बैठे उससे बात करें, अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। और बात कर किसी बंदे के पास बैठे, अजीब सी वहशत, अजीब सा जुनून, अजीब सी कैफेतारी हो जाती है। बंदा मेरे पास आया तो मैं उसका हाथ देखा, हाथ पे ये नहीं कि मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करूंगा हाथ दिखाएं, मैं नेचर पढ़ता हूँ वहां पे, इसकी नेचर क्या है, इसका गुस्सा क्या है, इसका मजाज क्या है, इसके अंदर मुतशद्दना एलिमेंट कैसा है, जारियत कैसी, एग्रेशन कैसा है, वो कितना जानवर वाला एटीट्यूड था उसके अंदर। मैं कहा यार तुम क्या इंसान हो, मैं हैरान होता हूँ तुम्हें देख के। तो ना उस वक्त तो नहीं कुछ नहीं। मैं कहा तुम एक ही वक्त पे इंसान भी हो, एक वक्त पे जानवर भी हो, तुम हो क्या चीज? वो कहता नहीं, करके चला गया। दोबारा फिर मेरे पास आया, मुझे कहता कल आप मेरा हाथ देख रहे थे ना, कल मेरे से बातें कर रहे थे, मैं आपके सामने इकरार करता हूँ, मैंने 29 के 32 बंदे मारे हैं। मैं क्या बंदे मार दिए? कहता मेरे साथ बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ था, किसी बंदे ने मेरे साथ बदफेली की थी, मैंने कहा मैं इंसानों से बदला लेना है। कहता मैंने इनमें से एक बंदा भी पिस्तौल या गोली से नहीं मारा, मैं खंजर से या थोड़े से या किसी ऐसी चीज से मारता, तकलीफ देकर पत्थरों से मारता था, मुझे सुकून मिलता। जब मुझे कहा, मैं तंजीम के साथ शामिल हो गया, जब मुझे कहते आज तुमने बंदा मारना, तो मुझे बड़ा खुश होता था, मैं मस्ती के साथ करता था। आज मेरा टारगेट मुझे, मैं नए नए तरीके ढूंढता था, नए नए एंगल ढूंढता था, नए नए काम करता था। काम उसके साथ फिर क्या, नेचर ने उसको क्या सजा दी, छुप के आ गया। छुप के आके उसने कहा मैं छुप गया हूँ, मेरा कुछ नहीं होना। तो उस बंदे को जब मैंने, आपने सवाल किया ना कि क्या था वो, उसके ऊपर ना दिमाग, मुतशद्दद, तशद्दुद, जुल्म, जबर, जानवरियत उस पर सवार थी। और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था वो, ना नॉर्मल आदमी था ही नहीं। उसको जब गुस्सा आता था आउट हो जाता था, जब किसी उसके खिलाफ की बात करता था आउट हो जाता था। उसकी मैंने पहले ही बात की कि इतना आउट होता था कि एक दफा बीवी से नाराज हुआ ना, उसने उंगली काटी और उंगली कटने के बाद अपनी उंगली खा गया। मैं कहा ये तो, ये उसकी बीवी ने कहा ये फौरी आया, ये तो उंगली खा गया। मैंने बात उससे पूछा, फिर मैं कहा ये तुम क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये तुम उंगली खा जाती हो? कहता जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। ये नॉर्मल लोग नहीं, नॉर्मल लोग होते हैं। वह नेचर ने उसके साथ किया कि जिस लड़की के इश्क में उसने शादी की और लड़की फिर उसने रंगे हाथों उसको देखा किसी और के साथ। अच्छा, किसी और के साथ देखा। और जब इसने देखा तो बंदा जो दूसरा आशिक था वो तैयारी के साथ आया था, उसने इसको बुलेट मारी। बुलेट मारने के बाद फिर इसको ये इतना सजाएं दी। वो बंदी मुझे कहती है, जो उसकी बीवी थी, कहती है हालांकि मैं ठीक जा रही थी, लेकिन जब मुझे इससे वहशत होती थी, कराहत आती थी, ये कैसा बंदा इसने किया। तो मैं ऐसे 2-4 और बंदों को मिल चुका हूँ जिनके ऊपर ना हैवानियत, जबर, तशद्दुद गालिब होता है, और जब उस जोन में आते हैं फिर वो इंसानों को गदर बुली की तरह काटते हैं। मैं इसमें एक और बंदे की मिसाल दूंगा, अमीर तैमूर, तारीख इंसानी का जो बड़े डिक्टेटर 4 हैं जिन्होंने जमीन फतह की। और अमीर तैमूर हाफिज़ कुरान भी था, आलम भी था, और 5 वक्त का नमाजी भी था। जब उससे लोगों ने पूछा ना कि तुम बताओ तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर कौन सा लगता है, वो अमीर तैमूर, जिसने दिल्ली को उड़ा के रख दिया, जिसने अफगान को उड़ा के रख दिया, जिसने बगदाद को उड़ा के, जिसको अर्थ शेखर कहते हैं, जमीन को उसने हिला के रख दिया, फाते आलम कहते हैं उसे। वो कहता है जब मैं किसी इंसान की गर्दन काटता हूं तो उसकी गर्दन से जब खून का फुआरा निकलता है वो मेरा सबसे पसंदीदा मंजर है। मैं और आप अगर किसी हादसा हो जाए सड़क पे, ब्लड देखे तो हम वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वॉमिटिंग, इवन की फिल्म में जब आजकल बड़ी मुतशद्दद फिल्म देखी तो हमने एकदम तबीयत खराब हो जाती है, सीन आगे करो, सीन आगे करो। और वो कहता है कि जब किसी इंसान का मैं सर काटता हूँ, वो ऐसा जालिम आदमी था, दोनों हाथों से तलवार चलाता था। अच्छा। दुनिया में जो गैर मामूली लोग बैठा आते हैं ना, उनकी क्वालिटी होती है कि वो ना दोनों हाथों से काम करते हैं। रेनाल्डो जो बहुत बड़ा मुजस्मा साथ, वो भी ये काम करता है। दोनों हाथ से तलवार चलानी है, तलवार चलाने के बाद जब गर्दन काटनी है, उसके बाद उसका मंजर जो था, मैं खून उबलता हुआ देखूं।
तो इंसानों की लाट में ये जानवर नमा इंसान ऐसे आते रहते हैं जो ना नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए नए तरीकों के बाद फिर वो अपनी उस जज्बे की तस्कीन करते हैं और अपनी फिर लेकिन एंड इनका बुरा होता है, पूरी होती है। बट सब वक्त की क्योंकि कमी है, और आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कातिल और जुराइम पेशा अफराद जो होते हैं वो किन तरीकों से छुप रहे होते हैं सोसाइटी में, कैसे हम पहचानेंगे उनको? बड़ा यहाँ पे आखिरी सवाल से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि आका करीम ने सख्ती से कहा कि अगर किसी को नाहक कत्ल करते हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ऐसा कातिल जिसने किसी ज़म्मी को, किसी गैर मुस्लिम को भी कत्ल कर दिया है, जन्नत की खुशबू 40 साल दूर से आती है, वो उसी खुशबू भी नहीं पा पाएगा। बिल्कुल। और आका करीम ने फरमाया कि एक नेक इंसान की हुर्मत काबा शरीफ से ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने, और रोज़े क़यामत, पता है आपको रोज़े क़यामत क्या होगा? रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने, तिरमिज़ी और बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है कि सबसे पहला जो मुकदमा आएगा ना, एक मकतूल अपने कातिल को घसीटता हुआ लेके आएगा। अच्छा। जो कत्ल करता है और कहता है कि मैं यहाँ छुप गया हूँ। क़यामत वाले दिन क्या होना, अल्लाह ने ये ताकत देनी है मकतूल को कि जो कातिल है उसको घसीटता हुआ लाएगा, अल्लाह के सामने कहा कि इसने मुझे कत्ल किया, इसने नाहक कत्ल किया, इसको सजा दो। ये तो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि नाहक जो मैसेज क्या हबील का बील का अल्लाह ताला ने, कुरान पाक का हर लफ्ज ना सरचश्मा दायत है। मैसेज ये कि आपने नाहक अगर किसी को कत्ल करना है तो वो आपकी माफी नहीं है, शिर्क और कत्ल की माफी नहीं है। अब आपने सवाल किया कि जो लोग कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद छुप जाते हैं, ये सारे सैको लोग, मैं ये कहूँगा नॉर्मल लोग कत्ल नहीं कर सकते, ये जगह बदलते हैं, जगह बदलने के बाद ये भेज बदलते हैं, भेज बदलने के बाद मसला आजकल एक बड़ी बात होगी, ये कितना बड़ा एहसान हुआ है, हमारी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारी सीटीडी ने आके काम किया, फिर हैरान हो जाओगी, और बड़े से बड़े बदमाशों को जो उन्होंने आके गाजर मूली की तरह कुचला है। मेरे पास SHO आते हैं, मेरे पास DSP आते हैं, कहते जी लोग जो है ना, लोगों ने क्राइम करने छोड़ दिए, 80% क्राइम जो था अब खाली बैठे हैं। अच्छा। अब जो जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके फादर, जिनके हस्बैंड ये क्राइम करते थे, नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। तरीका ये ढूंढा, मुझे कई लोग मिलते हैं, मैं किधर तुम्हारा वो बदमाश बेटा, कहता हमने ड्रग सेंटर में जमा कराया हुआ है। अच्छा, ड्रग सेंटर में जमा करा दिया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ड्रग सेंटर में जमा कराया हुआ है। ये हमारा बेटा नशा करता है। बाहर जो बंदा मिलता है ना, इन हमारे जो सीटीडी वाले मेहरबान है, इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, कौन सा जुर्म कैसा जुर्म, और जुर्म के मुताबिक फिर सजा देते हैं। उन्होंने नया तरीका ढूंढा कि ड्रग सेंटर जो जहाँ पर नशे वालों का इलाज होता है, अपने बच्चों को, अपने बेटों में कहा 3 महीने चक्कर नहीं, जब तक हालात ठंडे नहीं होने, बंदे को बाहर आना है, ऐसे गाजर मूली की तरह कट जाना है। ये ड्रग सेंटर में नशावर जो हमारे रिहैब के सेंटर है, वहां पे छुप के बैठे हुए हैं, और जो इनके पेरेंट्स हैं, इनके घर वाले, वो पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं कि अगर बाहर आए तो इनको सीटीडी वालों ने हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीटीडी वालों ने जो बड़ा काम किया है, मैं फिर कहता हूँ बड़ा काम ये कि वो लोग जो कहते थे हम नाकाबिले तस्खीर हैं, हम रीचेबल नहीं है, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, वो भी इनकी गिरफ्त में आए हैं। और यकीन करें कि मैं जब जिस गाँव से मेरा तल्लक है, वहाँ मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, रात 10 बजे के बाद कोई सड़क पे नहीं चल सकता था, जो जिस मोटरसाइकिल गया, मोटरसाइकिल छीन ली, पैसे छीन ली, घड़ियां छीन ली। मैं पूछता हूँ क्या हाल है, कहता ना हम आराम से फिर रहे हैं, कोई बंदा पकड़ने वाला नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं, कोई जुर्म करने वाला नहीं। तो जो इस्लाम का तस्वर है बेटा जज़ा और सज़ा का, तो सज़ा का ये सबसे बड़ा फायदा यही, जब आपको किसी अहनियात से निपटते हैं, तमीज़ के बगैर, तगड़े छोटे बड़े, अब इन्होंने बड़ों को भी पकड़ लिया ना, तो लोगों को पता लगा अगर वो काबू आ गया, मेरी तो औकात ही को नहीं। जब बड़ों को सज़ा मिलती है, छोटे जुर्म करना बंद कर देते हैं। जब से सीटीडी वालों ने इनके साथ कत्ल गलत की है, गाजर मूली की तरह इनको काटा है, इनको सजाएं दी है, तो जो छोटे मोटे मुजरिम थे भाग गए, या तो इलाके छोड़ गए, या ड्रग सेंटरों में छुप गए जाके, या मुल्क से भाग गए, और अगर हैं तो अपने घरों में भी नहीं है। तो ये वो तरीका, जैसे मुख्तलिफ तरीकों से छुप रहे हैं, लेकिन सीटीडी वाले वो अलर्ट हैं, जैसे ये बाहर आएंगे ना, अगर इन्होंने जुर्म किए हैं तो अल्लाह का सिस्टम तरकत में आता है ना, उस सिस्टम के तहत इनकी शामत आएगी और निस्तो नाबूद होंगी। और कत्ल एक गलत जुर्म है जिसकी ना यहाँ बचत होनी, ना आगे जाकर बचत होनी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आपने आज कीमती वक्त निकाला, और जो आपने हमारे साथ स्टोरीज शेयर की हैं वो यकीनन दिल दहला देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरीज आज आपने हमारे साथ शेयर की। और आज हम अपने व्यूअर्स को भी यही बताएंगे कि जिसने कत्ल किया, नाहक कत्ल किया है, उसको इबरत का निशान तो बनाया जाएगा कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तो आपने इन सब कामों से बचना है। फलक चौहान को समा स्टोरी से इजाज़त दें। अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।